न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भरपूर एतमाद, मुतासरीन बेयारो मददगार। श्रीलंका छठी बार चैंपियन। महंगाई ने कमर तोड़ दी। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुसीबत ज़दा हम वतनों के लिए दिल खोल कर इमदाद। दूसरी टेलीथॉन ट्रांसमिशन में भी 5 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा। पाकिस्तानी निजात अमरीकी ताजर सैयद जावेद अनवर का सबसे ज़्यादा $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। अमरीका से ही सईद नामी पाकिस्तानी का $1 लाख का अतिया। और कनाडा से ओवरसीज पाकिस्तानी ने सलाम मुतासरीन के लिए $1 लाख दिए। बरतानिया के अमजद बशीर ने 64,000 पाउंड का अतिया दिया। अमरीकी शहरी तारिक मजीद ने $60,000 का ऐलान किया। टक्सिया दनान मुगल ने 25 लाख और सरगोदा से मोहसिन रजा ने 25,000 रुपये अतिया किए। पाकिस्तानियों के लब्बैक कहने पर कप्तान ने शुक्रिया अदा किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कौम में शऊर आ गया है, इन्हें अब ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। कप्तान का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। टेलीथॉन ट्रांसमिशन के दौरान इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में डैम्स ना बनाकर खुद पर बड़ा जुल्म किया गया। डैम तामीर किए जाते तो आज तबाही कम होती। इमरान खान बोले कि मुझे नॉकआउट करना लोगों की ख्वाहिश है। 2 से 3 चैनल्स जो टेलीथॉन दिखा रहे हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। हुकूमत से कहता हूँ कुछ शर्म करे, ऐसे इक़दाम से अवाम में नफरत मजीद बढ़ेगी। ये जो फेडरल गवर्नमेंट किया क्या, आप ये सोचें कि पहले तो इन्होंने हमें बाकी टीवी चैनल्स पे जाने नहीं दिया। टेलीफोन कर करके टीवी चैनल्स को धमकियां दी जाती है कि आपने चले इमरान खान का जलसा नहीं दिखाया, वो तो जलसे तो दिखाने नहीं देते। उसके बाद जब जलसे भी यूट्यूब पे आ रहे हो, यूट्यूब इन्होंने बंद कर दिया। अब ये टेलीथॉन तो कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। इस टेलीथॉन के अंदर तो हम उन लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो इस वक्त बहुत मुश्किल में है और मदद कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट्स की, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए हमें पता है मजबूर है, बहुत ज्यादा नुकसान हो। लेकिन मैं कभी नहीं ये समझता था कि जो लोग उन सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट रुकावटें डालेगी। इन्होंने सारी चैनल्स को, पहले तो उन्होंने बाकी चैनल्स को दिखाने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जो चैनल्स दिखा रही थी उनको भी इन्होंने केबल के ऊपर प्रेशर डाल के केबल पे चलने नहीं दिया। तो मेरा सवाल ये है कि कोई शर्म नहीं आती आपको? मैं ये गवर्नमेंट से कह रहा हूं, शर्म नहीं आपको आती कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स। हमें कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स ना करो और सैलाब वालों की मदद करो। सैलाब वालों की मदद कर रहे हैं और आप उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने जाती फायदे उठाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं चैनल्स को कि कहीं इमरान खान को क्रेडिट ना मिल जाए। ये आपको कोई फिक्र नहीं है वो सैलाब में जो बेचारे मुतासिर। मैं इसलिए आज ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जितनी देर मेरे में अल्लाह ने जान दी, मैं आप जैसे लोगों का मुकाबला करूं, क्योंकि मैं समझता हूं आप मुल्क के गद्दार हैं। ये इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है कि आप सिर्फ और अपनी जाते मफादात के लिए आपको फिक्र ना करें उन बेचारे लोगों की जो बड़े बुरे हालात में। कप्तान की टेलीथॉन ट्रांसमिशन की शफाफियत के मुतालिक डॉक्टर सानिया निश्तर ने वाज़ेह किया कि पहली टेलीथॉन से हासिल करदा रकम में से अब तक 3 अरब 30 करोड़ रुपए इमदाद पर खर्च किए जा चुके हैं। हमारे तखमीने के मुताबिक सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 100 बिलियन से ज़ायद की रकम दरकार है। 30 अगस्त को जो टेलीथॉन हुआ था उसमें 5 बिलियन की प्लेजेस आई थी। 5 बिलियन में से 3 बिलियन 30 मिलियन पाक रुपीस जो है वो इस वक्त फुली रियलाइज हो चुके हैं। 1 बिलियन 92 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल कलेक्शन है और 1 बिलियन 938 मिलियन जो है वो डोमेस्टिक कलेक्शन है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर से आए हैं। तो ये रहे 3 बिलियन 30 मिलियन। स्टेटस की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े एडवांस स्टेजेस में है बनने के लिए, उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको टैक्स बेनिफिट भी हो जब वो पैसे यहाँ पर भेजें।
तो तकरीबन 5 बिलियन की जो प्लेजेस हुई थी उनसे ज्यादा जो है रियलाइज हो चुकी हैं। हमारी अजम्पशन ये है कि 100 बिलियन प्लस इन डैमेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड हाउसेस अक्रॉस पाकिस्तान, जो 100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है। और चेयरमैन पीटीआई से मोहब्बत का बालहाना अंदाज। टेलीथॉन के दौरान कॉलर ने इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की मदद पर खराज तहसीन पेश किया और चंद अशार भी कप्तान के नाम किए। पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। जावेद शेख, बिलावल मकसूद, फजीला काजी, इमरान रियाज खान समेत दीगर ने इमदाद की अपील कर दी। कहते हैं कि मुतासरीन का जो नुकसान हुआ उसके लिए बहुत मदद करेगा। नुकसान हो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, महीने लगेंगे, साल लगेंगे उन सबको आबाद करने में, उन तक पहुंचने में। तो लिहाजा हमने अपने जो बहन भाई हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं उनको भूलना नहीं है। हमारी जेब जितनी इजाजत देती है हमें इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहिए। आपकी जेब जितनी इजाजत देती है आगे बढ़िए। पाक सरजमीन का निज़ाम क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, ये तो हमारा तराना भी कहता है कि हमारे मुल्क के निज़ाम की बुनियाद अवाम की ताकत और भाईचारे की है। उन पे जो मुसीबत आई है उनकी मदद करें, हाथ बढ़ाएं। और सबसे दुख की और तशवीश की बात यह है कि हमारे ये अंडर प्रिविलेज्ड बहन भाई हमेशा सफ़र करते हैं। क्यों ये हुक्मरान जब हुकूमत में आते हैं तो ऐसे इंतजामात नहीं करते कि इन आफात से वो बच सकें। हम अपने बहन भाइयों के साथ हैं, हमारी मदद उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जितनी बुरी सूरत हाल है सैलाब मुतासरीन की, लोगों को खैमों की जरूरत है, मच्छरदानियों की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है। वबाई अमराज जो है वो फूट रहे हैं, बहुत बुरी सूरत हाल है। तो पूरे पाकिस्तान को यकजा होकर मदद करने की जरूरत है। 30 मिलियन पाकिस्तानी 4 सूबों में बेघर हो चुके हैं। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा। इनके मकान, माल मवेशी, फसलें, जमीन सब कुछ पानी बहा के ले गया है। ये लोग मुंतज़िर हैं हमारी मदद के। इकट्ठे हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना। और खबरों में अब आगे देखिए, हालात बद से बदतर। और लंकन टाइगर्स का जश्न। सिंध में सैलाब से हौलनाक तबाही, हालात बद से बदतर होने लगे। मंचर झील में सैलाबी पानी काबू से बाहर होने लगा। सैलाब से 7 की 7 यूनियन कौंसिलें ज़ेरे आब आ गईं। टेंट सिटी भान सईदाबाद भी ज़ेरे आब। ग्रिड स्टेशन डूब गया। मरकजी शहर को बचाने के लिए शहरियों की जानिब से रिंग बंद देने की कोशिशें जारी हैं। सैलाब के असरात सिंध भर पर असरअंदाज। बरसाती पानी हर तरफ तबाही की निशानी छोड़ गया। सुबह सिंध बन गया तबाही की निशानी। सैलाबी रेलों ने सब मलिया मेट कर दिया। सिंध में बेरहम सैलाबी रेलों से शहर के शहर तबाह। मंचर झील में सैलाबी पानी काबू से बाहर होने लगा। सैलाब से 7 की 7 यूनियन काउंसिल ज़ेरे आब आ गई। टेंट सिटी भान सईदाबाद भी ज़ेरे आब। ग्रिड स्टेशन डूब गए। मरकजी शाहरा को बचाने के लिए शहरियों की जानिब से रिंग बंद करने की कोशिश की जा रही है। ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल होने से बिजली मुअत्तल। पानी दादू की हुदूद खुदाबाद तक दाखिल हो गया। ठट्टा में मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। हमारा गांव था जो तकरीबन 200 से ज़्यादा घर थे उस गांव में, तो वो मुकम्मल डूब गए हैं। उनकी छतें भी अभी आपको देखने में नहीं आएगी। बाकी ये एक है घर हमारा बचा है जो ऊपर ज़मीन पे था, तो वो एक बचा है। हैदराबाद, नवाबशाह, कंदकोट, सक्कर, लाड़काना, शिकारपुर समेत दीगर इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। और उधर बलूचिस्तान में सैलाब के बाद सूरत हाल संगीन। दर्जनों इलाके सफ़े हस्ती से मिट गए। शाहराहें ताहाल बहाल ना हो सकी। रास्ते बंद होने से शहरी मुश्किलात का शिकार है। शदीद ग़िज़ाई किल्लत। सैलाब के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। डायरिया, डेंगी, हैज़े की वबा ने 4 अफराद की जान ले ली। सोबतपुर के सैलाब मुतासरीन पर पुलिस चढ़ दौड़ी। लाठी चार्ज के बाद कई मुतासरीन को गिरफ्तार कर दिया। सिंध में सैलाब ने हज़ारों घरों का नामो निशान मिटा दिया है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि बारिशों और सैलाब ने 1500 इंसानों की जानें ली हैं। 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक का हो चुका है। किसानों को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जबकि बरसात के पानी को निकालने में 6 माह लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से कहा कि पैसे नहीं, ज़रूरी सामान और दवाइयाँ चाहिए। साइंस सरकार ने कराची इलेक्ट्रिक को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा बदतरीन गर्मी में कराची इलेक्ट्रिक शहर को संभालने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म को पैगाम पहुंचा दिया है कि पावर कंपनी की कारकर्दगी से हम मुतमईन नहीं।
1500 के करीब लोगों की वफात हो चुकी है। हमारा अंदाज़ा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। कम से कम 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है। 6 महीने लग सकते हैं ये पूरे बरसात के पानी को निकलने में। 1.25 करोड़ के करीब लोग सिंध में डिस्प्लेस्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों। दवाओं की आपने बात की, हमारे जितने स्टॉक्स थे, जो बजट था, हमने सारा रिलीज किया और एडिशनल कर रहे हैं जो अवेलेबल है। मेरी जो कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त थी, हमने कहा था हमें पैसे नहीं चाहिए, हम चीज़ें चाहिए, हमें टेंट दें और हमें दवाइयाँ दें, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। और मस्कीटो नेट्स, पावर डिवीजन को हमने कहा है और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी ये पैगाम पहुँचाया है, कराची की लोड शेडिंग हो, कह रहे हैं शदीद लोग तकलीफ में हैं, यहाँ हिस्को और सेप्को की कारकर्दगी हो, इससे हम मुतमईन नहीं हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दादू की सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा वजीर आला और उनकी टीम ने लोगों को डुबो दिया है। सिंध पर करप्शन के कट लगाने वाले सिर्फ कट लगाने की ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। मुराद अली शाह बताएं, एयर एक्सटेंशन के अरबों रुपए कहाँ गए? लोगों की हलाकतों और नुकसानात के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का सैलाब मुतासरीन के लिए अहम ऐलान। कहा कि सैलाब में मकानों और मवेशियों के नुकसान का अज़ाला किया जाएगा। घर बनाने के लिए ग्रांट 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। जानवर की हलाकत पर 75,000 रुपये दिए जाएंगे। तमाम अस्पतालों की एमरजेंसी में दवाइयाँ मुफ्त कर दी गई हैं। हमने 8 लाख से बढ़ा के 10 लाख रुपए तक घर बनाने की ग्रांट का ऐलान किया है और 4 लाख रुपए फी का कच्चे घर पर 2 लाख माली इमदाद वो भी दी जाएगी। जिसके जानवर का नुकसान हो उसकी 75,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। कि हमने तय किया है कि जो फौरी तौर पर है उनको 40% इंशाल्लाह वैप जो बनाई गई है उस पर रियायत मिलेगी। उन बेघर लोगों को और जो बड़ी मुश्किल में खाने पीने का सामान ले रहे 40% उनको सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान में हालिया बारिश और सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहुत बुरे हालात हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस सूरत हाल पर अफसरदा। मीडिया से गुफ्तगू में आलमी तंजीमों ममालिक से पाकिस्तान की मदद करने की अपील कर दी। Seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. I have simply no words to describe what I've seen today. Climate change caused by human activity is supercharging storms and catastrophes. These extreme weather events have the fingerprints of human activity all over them, specifically the burning of fossil fuels eating our planet. The needs are enormous, and I urge massive and urgent financial support for Pakistan. It is a question of justice. Pakistan is paying the price of something that was created by others. सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील पर पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $160 मिलियन की इमदाद में से 21% यानी $35 मिलियन की रकम पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल स्टेफन ड्यूजेरिक का कहना है कि पाकिस्तान को $160 मिलियन से भी ज़ायद की इमदाद दरकार है। उम्मीद करते हैं कि बाकी रकम जल्द मेंबर ममालिक फराहम कर देंगे। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इमरजेंसी रिलीफ फंड कायम किया गया था। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील पर पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $160 मिलियन की इमदाद में से 21% यानी $35 मिलियन की रकम पाकिस्तान को मौसूल हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $160 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। इमदाद की 21% रकम यानी $35 मिलियन पाकिस्तान को मौसूल हो गए हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $160 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील पर इमदाद की 21% रकम यानी $35 मिलियन पाकिस्तान को मौसूल हो गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से $160 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।